तो चलो शुरू करें। तो आज से हम अपना 10th क्लास का मैथ शुरू करेंगे और आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो हम उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करें। उससे पहले कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर को समझने के लिए। रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट है हमारा 10th क्लास का, रियल नंबर्स। ठीक है। तो उससे पहले रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो मैंने 9th क्लास में आप सब लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, उन सबको हमने पढ़ा है। चलो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। आप लोगों को पता है, मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो सुन लो सारे, इधर देखो। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, है ना। 1 2 3 ये सब आपको पता है। उसके बाद आते हैं होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद जीरो, मीन्स काउंटिंग नंबर्स तो होंगे ही, साथ में जीरो भी होगा। उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? द ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स, सॉरी, द ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ये सब आपको पता है, लेकिन आप सुन लो एक बार, क्योंकि ये सब हमें जरूरत पड़ेगी आगे चैप्टर में। उसके बाद रैशनल नंबर्स भी आपने पढ़े हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके। इरेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं हमने। उससे पहले रैशनल नंबर्स के दो टाइप थे। कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये दो है रैशनल नंबर्स के पार्ट। उसके बाद थे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन ये डेफिनेशन यही खत्म नहीं होती। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें क्या है कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, जिसको 22/7 की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और प्राइम नंबर भी आपको पता है, जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर भी आपको पता है, जो खुद से भी हो और 1 से भी हो और अदर से भी हो। अब ये सारे नंबर्स मैंने आपको बता दिए, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे और आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो यहां तक देखिए, अभी तक कौन से नंबर मैंने आपको बताए हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। उसके बाद होल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो। यहां पे काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो भी आ जाए तो उनको होल नंबर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर। इंटीजर्स, ओके। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। जैसे नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पे जीरो है, इस तरफ कौन से नंबर होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ओके। या काउंटिंग नंबर्स। जीरो के राइट साइड में सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को, अब जीरो और काउंटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर, और ये नेगेटिव नंबर, इनके कलेक्शंस को, इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। ओके। उसके बाद रैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर नोन एज रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/8, 4/9, 2/7 कर लो इसको, 2/7, 4/9, 8/13, these number are known as rational numbers। तो आगे हम कौन से नंबर देखेंगे अभी? रैशनल नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं वो भी कराऊंगा आपको।
ओके, तो अब देखिए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो सिर्फ इतनी डेफिनेशन से इसको क्लियर नहीं होता कि हम इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसे कहें कि जो नंबर p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है 22/7, ठीक है। 22/7 इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसलिए हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो होते हैं इरेशनल नंबर्स के, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्योंकि 22/7 को p by q की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसलिए इरेशनल की डेफिनेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q and their decimal expression are non-repeating and non-terminating, and 22/7 is irrational number, or imperfect squares and cubes are irrational. Imperfect squares and cubes, imperfect square हो, imperfect cubes हो, वो सारे irrational होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3, √5, √11 प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। हम लोगों को पता है प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर खुद ही। ओके, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर का एग्जांपल आप लोगों को पता है 2, 3, 5, 7। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड अदर एंड इटसेल्फ। खुद से भी होंगे, बाकी सबसे भी होंगे। जैसे 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ नंबर्स को पढ़ लिया है जिनके बारे में पता होना हमें जरूरी था। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं 1-2 बात अभी और है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने के लिए, इजी वे में समझने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं, और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, तो जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचेगा, वो हमेशा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे कम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी को भी, जाहिर सी बात है कि वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 को करता हूं, यहाँ पे 6 को करता हूं, यहाँ पे 7 को करता हूं, और यहाँ पे 8 को करता हूं। तो मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 को किया 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6 1, 2 4 जा 8 0। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 से किसी भी नंबर को जो 2 या 2 से बड़ा हो, 2 से भी कर सकते हैं, या 2 से बड़ा कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। मींस इसका कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा 2 से छोटा आएगा, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया, रिमाइंडर जो है वो हमेशा 2 से छोटा आएगा। ये हर एक नंबर के साथ वैलिड है। देखिए, मैं 3 से कुछ नंबर्स को आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। मैंने यहां पे किया पहले 7 को, 8 को एंड 9 को, एंड यहां पे किया 6 को। ओके, तो 3 2 जा 6 0, 3 2 जा 6 1, 3 2 जा 6 2, 3 3 जा 9। देखो 3 के केस में क्या हो रहा है, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, फिर कभी 0 आएगा, फिर कभी 1 आएगा, लेकिन हमेशा 3 से कम ही रहेगा। तो इसका मतलब यदि हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, उस केस में रिमाइंडर जो है वो हमेशा 3 से छोटा रहेगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से छोटा रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है यदि हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं पॉसिबल, 4 से कम ही रहेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 से कम ही रहेगा। देखिए मैं कुछ और नंबर्स के साथ आपको करके बताता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाए। मैं यहाँ पे 4 के साथ करके दिखाता हूं आपको। ओके, 4 1 जा 4 1, 4 1 जा 4 2, 4 1 जा 4 3, 4 2 जा 8 0। देखो 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन हमेशा रिमाइंडर 4 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं। अगर अब मैं कहूं, अगर किसी भी नंबर को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 5 से छोटा ही रहेगा। 6 से करते हैं तो 6 से छोटा ही रहेगा, 7 से करते हैं तो 7 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। अब आगे देखिए, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा, उस नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उस केस में 2 से छोटा रहेगा। उसी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 से छोटा रहेगा। क्या हो सकता है, 0 या 1। यहां पे क्या हो सकता है, 0 1 या 2। अगर किसी नंबर को 4 से करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। देखिए आप सब लोगों को पता है जो यहां पे होता है उसको डिविडेंट बोलते हैं, जो यहां पे होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो यहां पे होता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो यहां पे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये सब आपको पता है। ठीक है, अब मैं इनको एक नाम दे देता हूं। मैंने डिवाइजर को क्या नाम दे दिया, बी। डिविडेंड को क्या नाम दे दिया मैंने, ए। क्वोशिएंट को मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू। और रिमाइंडर को मैंने क्या नाम दे दिया, आर। ठीक है, मैंने आपको एक बात समझा दी कि जब भी हम किसी नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा रहेगा। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। अगर मैं इस b की मल्टीप्लाई इस q से करा दूं और इस q में और इनमें क्या ऐड कर दूं, रिमाइंडर्स। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं b की मल्टीप्लाई q से करा दूं और इसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। आपने कहा हम तो नहीं मानते, हमें प्रूव करके दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे डिवाइजर क्या है, 2, डिविडेंड क्या है, 5, और क्वोशिएंट क्या है, 2, और रिमाइंडर क्या है, 1। तो देखिए अब डिवाइजर की मल्टीप्लाई कीजिए आप क्वोशिएंट से, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 5। तो ये प्रूव हो गया। ओके, एक और करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे 3 ले लीजिए, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा। अब फिर से आप डिवाइजर की मल्टीप्लाई कीजिए क्वोशिएंट से और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइजर की मल्टीप्लाई की क्वोशिएंट से, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। इन दो बातों को आप अच्छे से समझ गए हैं। अब आप इनको नोट कर लीजिए। मैं अब इनको बॉक्सअप करा देता हूं, एक बार देखिए। मैंने आपको क्या बात बताई, अगर हम किसी डिवाइजर से किसी भी नंबर को जो 2 या 2 से बड़ा है, अगर उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमेशा है वो डिवाइजर से छोटा आएगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। लेकिन 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। एक ये बात मैंने आपको बताई है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि अगर मैं डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से कर दूं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं तो मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा। ये दो बातें मैंने आपको अभी तक बताई है। अब ये दो बातें ही जो मैंने आपको बताई है, यही आपकी थ्योरम नंबर 1.1 है। आप देखिए नोटबुक में खोल के क्या लिखा हुआ है वहां पे, देखिए आपकी यही थ्योरम क्या है, 1.1 है, और इसका नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन
लेमा, इसका नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या कहती है? टू पॉजिटिव इंटीजर a and b where b divides a, then there exist two positive integer q and r which satisfied this equation, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि हमारे पास दो इंटीजर है a और b, और b a को डिवाइड कर रहा है, तो वहां पर दो और हमें इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे समझाता हूं आपको। हमारे पास क्या है? a b q एंड r। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, और b a को डिवाइड कर रहा है, तो वहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर और मिलेंगे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैंने आपको पहले ये करके दिखा दिया। इसकी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से कीजिए और रिमाइंडर ऐड कीजिए, तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। तो अभी तक हमने थ्योरम 1.1 को पढ़ लिया है, जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और एक बात हमने ये पढ़ ली है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से तो छोटा रहेगा, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी आ सकता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक लेमा मींस क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेमा मींस एक प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको हमने बार बार प्रूव किया और वो सही आई। जैसे मैंने इसको प्रूव करके दिखाया ना आपको, यहां पे जो भी था उसकी मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से की और उसमें रिमाइंडर ऐड किया, तो हमेशा डिविडेंड आया। तो इसको आप जितनी बार भी करेंगे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी एक चीज है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एल्गोरिथम का मतलब बता देता हूं। एल्गोरिथम का मीन्स है कि हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास फिक्स स्टेप्स हैं, एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए ये।